नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि शटरिंग की नाप कैसे करते हैं, दीवार बीम की पैमाइश करने का क्या तरीका है, लटक बीम को कैसे नापते हैं, चाहे वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि तिरछी छत यानी कि जिस छत की भुजाएं बराबर ना हो उसकी पैमाइश कैसे करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अच्छी से अच्छी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शटरिंग या छत की पैमाइश निकालने के लिए मैंने आपके लिए एक समझाने के उद्देश्य से काल्पनिक आपकी एक ड्राइंग तैयार कर ली है, जिसकी लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। तो 50 इसकी लंबाई हो गई, 30 इसकी चौड़ाई हो गई। ये आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये मैंने एक दीवार दर्शाई हुई है 9 इंची की। ये जो ग्रीन कलर में आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक दीवार मैंने दर्शाई है इसमें। अब ये मैंने लटक बीम जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये लटक बीम मैंने आपको दर्शाए हैं, जिनकी साइज़ मैंने ये जो आड़े हमारे बीम है 9x12 की साइज़ ली है सभी की, और ये 9x18 की मैंने साइज़ ले ली है। हर तरीके की साइज़ का बीम मैंने इसमें ले लिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, दिक्कत ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, अब आइए इसकी पैमाइश करते हैं। तो छत का क्षेत्रफल हम सीधी सी बात है 30 गुणा 50 कर लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है, तो ये 1500 स्क्वायर फीट हमारा छत का क्षेत्रफल आ जाता है। अब दीवार बीम का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कि हमारी ये दोनों दीवारें जो 50 फीट की ये दीवार है, 50 फीट की हमारी ये दीवार है, तो दोनों दीवारों की हम लंबाई ले लेंगे पहले। तो 50 फीट की ये हो गई, 50 फीट की ये हो गई, 50 गुणा 2 करने पर 100 फीट हमारे इस दीवार की लंबाई हो जाती है दोनों की ये। अब बीम की साइज़ मैंने इसमें 9 इंची दर्शाई हुई है। सारी दीवार पे मैं 9 इंची का बीम मैंने दर्शाया हुआ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बीम की हम दीवार बीम की हम कैसे पैमाइश लेते हैं कि जो हमारा 9 इंची की तख्ता लग रहा है या प्लाई लग रही है हमारी, 9 इंची इधर भी लग रही है, 9 इंची इधर भी लग रही है, तो ये 1.5 फीट हो जाता है। यानी 9 इंची इधर 9 इंची उधर, तो 1.5 फीट हो जाता है। तो दो साइड पैमाइश दीवार बीम की होती है, इसलिए 9 और 9 18 हो जाता है, यानी कि 1.5 फीट। बीम की साइज़ 9 इंची है, दीवार बीम के नाप दो साइड लेते हैं। तो 100 गुणा 1.5 करने पर 100 फीट दीवार की लंबाई हो रही। तो 100 गुणा 1.5 करने पर 150 फीट हमारे इन दोनों बीमों की लंबाई स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब हमारी ये दो दीवार रह गई 30-30 फीट की, इनका कैसे निकालेंगे। आमने सामने की दीवार की लंबाई 28.5 मैंने ली है। 28.5 मैंने क्यों ली है, यही चीज़ आपको समझनी है। क्योंकि ये जब हमने दीवार नापी तो ये पूरी हमने दीवार 50 फीट की नाप ली। तो अब ये दीवार अगर हम नापेंगे तो ये हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी उस नाप में आ चुकी है। ये 9 इंची हमारी इस दीवार की नाप में आ चुकी है, इधर से ये 9 इंची हमारी दीवार की नाप में आ चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ से भी हमारी 9 इंची इस दीवार की नाप में ये पूरी हमने ले ली है 50 फीट, तो यहाँ से भी हमको ये काटनी पड़ेगी। तो 9 इंची इधर से काटेंगे, 9 इंची इधर से काटेंगे, 9 इंची इधर से काटेंगे, 9 इंची इधर से, यानी चारों भुजा से हम 9 इंची काट देंगे। तो 9 इंची इधर से और 9 इंची इधर से 1.5 फीट कट गया। अब 30 में से हम 1.5 फीट अगर घटा देते हैं तो 28.5 फीट हमारी दोनों दीवार की लंबाई आके आ जाती है, जैसे ये और ये। तो 28.5 गुणा 2 कर देंगे, 57 फिट आता है। 57 गुणा 1.5 कर देंगे, क्योंकि 9 इंची हमारी दीवार बीम की साइज़ है। तो 85.5 फिट हमारे दोनों दीवार बीमों की इनकी क्षेत्रफल निकल के आता है, ये दीवार और ये दीवार। अब दोस्तों, बात करते हैं लटक बीम की। जैसे लटक बीम हमारी ये है आड़े, ये हमने 9x12 के साइज़ में लिए हैं। तो ऐसे ही इनको हमें करना है। जैसे हमने ये दीवार नापी तो दीवार पूरी कंप्लीट नप गई। अब हम इन बीमों को अंदर अंदर नापेंगे, क्योंकि ये नाप हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इनको हम अंदर अंदर नापेंगे। बस यही ध्यान रखना है, यहीं पे आपके साथ धोखा होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये जो हमारी लंबाई हो गई 28.5 की लंबाई हो गई। अब 28.5 के कितने बीम है हमारे, 1 2 3। तो अब ये देखेंगे लटक बीम की साइज देख लिया हमने, 28.5 के 3 बीम हो गई, 85.5 फिट हो गया। अब लटक बीम की जो साइज़ है हमारी 9x12 की है, ये 9x12 की है। तो लटक बीम का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कर देंगे कि 12 + 12 + 9, यानी कि हमारा 1 फिट प्लाई इधर लग रही है, 1 फिट प्लाई इधर लग रही है, 9 इंची का बॉटम हमारा नीचे लग रहा है। तो दोस्तों, पहले तो क्या है कि शटरिंग वाले दो ही साइड लेते थे, क्योंकि एक साइड को मान लेते थे छत में। लेकिन अब क्या है कि वो तीनों साइड पैमाइश लेने लग गए हैं छत से अलग। तो इसीलिए हम ये कर देंगे 12 + 12 + 9, तो ये 33 इंची हो गए। 33 इंची को डिवाइड कर देंगे फिट बनाने के लिए 12 से, तो 2.75 हमारी इसमें निकल के आती है इसकी लटक बीम के क्षेत्रफल 9x12 का। अब 85.5 फिट के हमारी ये लटक बीम में तीनों बन रहे हैं, गुणा 2.75 कर देंगे, तो तीनों बीमों का हमारा क्षेत्रफल 235 फिट निकल के आता है।
अब हमारा बीम रह जाता है ये लंबे वाला। तो लंबे वाले में हम देखेंगे जैसे 50 फीट है, तो यहाँ भी हम ये दीवार में नाप चुके हैं, इस एरिया को भी, ये भी हम नाप चुके हैं, ये भी हम नाप चुके हैं इन बीमों में, ये भी नप गया है इन बीमों में। तो इसको हमें 9 इंची यहाँ से काटेंगे, 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 मतलब 4 जगह से 9 इंची आपका कट जाएगा। तो टोटल 45 इंची हमारा ये कट जाएगा, किसमें से, 50 फीट में से। तो 50 फीट में से हम 45 इंची काट देंगे तो हमारे बच जाएगा 46.25 फीट। ये पूरे बीम की हमारी लंबाई बनेगी 46.25 फीट। बीम की साइज़ है हमारी 9x18 की, तो 9 + 18 + 18 यानी कि 18 इंच की हमारी 2 प्लाई लग रही हैं, 9 इंची की हमारी 1 प्लाई लग रही है, तो 45 इंची हो गए। 45 को डिवाइड कर देंगे 12 से फिट बनाने के लिए, 3.75 हमारा ये फिट निकल के आता है। बीम की लंबाई कितनी है, 46.25 गुणा 3.75 कर देंगे तो 173 फीट इस बीम की लंबाई बनती है हमारी। अब शटरिंग का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना निकल गया है, छत है हमारी 1500 फीट, दीवार बीम एक हो रहा है हमारा 150 फीट का, दूसरा दीवार बीम हो रहा है 85.5 फीट का, लटक बीम हो रहे हैं 3 हमारे 235 फीट के, लटक बीम एक हो रहा है 173 फुट का। टोटल जो शटरिंग की पैमाइश निकल के आती है हमारी 2143 स्क्वायर फीट निकल के आती है। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि अगर हमारी छत तिरछी है, यानी कि कोई भी भुजा उसकी समान नहीं है, कोई एक भुजा बड़ी है एक छोटी है, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं उसमें कि किस तरीके से उसको निकाला जाए। कोई कहता है 20 से नाप लें, कोई कहता है कि इस तरीके से निकालें, लेकिन एक्यूरेट तरीका मैं आपको बता देता हूँ उसका कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये छत है, ये मान चलो एक तिरछी छत की मैंने ड्राइंग की है, ये दीवार जैसे 50 फीट की मैंने ले ली है, ये दीवार 45 फीट की है, यहाँ ये दीवार 30 फीट की है, ये दीवार 25 फीट की, यानी कि कोई भी भुजाएं आमने सामने की समान नहीं है। तो ऐसी छत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। असमान भुजाओं वाली छत का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, आमने सामने की दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे। जैसे हमारे आमने सामने की ये जैसे हमारी है, तो ये दीवार ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ देंगे। अब तो हमारी भुजाएं कितनी थी, जैसे इसमें हम देखेंगे आमने सामने की भुजा ये 50 है और ये 45 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 50 + 45 95 हो जाता है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 47.5 फीट हमारी दीवार की लंबाई निकल के आती है। ऐसे ही दूसरी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे अभी दूसरी भुजा मैंने आपको बताई थी, एक 25 है और एक 30 है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 25 + 30 55 हो जाता है, डिवाइड 2 से कर देंगे, 27.5 फीट निकल के आ जाता है। तो छत का क्षेत्रफल जो हमारा हो जाता है 47.5 ये भुजा है और 27.5 ये भुजा है। 47.5 गुणा 27.5 करने पर 1306.25 स्क्वायर फीट हमारा छत का क्षेत्रफल निकल के आता है, जो तिरछी छत है जिसकी भुजाएं समान नहीं हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको शटरिंग का नापने का तरीका बताया, बीम की हर तरह की साइज़ लेके आपको बताया कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। साथ ही आपको असमान जो छत भुजाएं होती हैं उसका भी मैंने आपको क्षेत्रफल निकाल के बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।